बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स के हाई की बात करें आज की, तो इंडेक्स का जो हाई था वो 46,093 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 443 पॉइंट जो है वो गेन किए थे। और जो लो था इंडेक्स का आज का वो 45,700 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 50 पॉइंट जो गेन किए थे। और क्लोजिंग देख लें इंडेक्स की 45,753 पे है, तकरीबन 103 पॉइंट इजाफे के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो 140 मिलियन के वॉल्यूम है। आज वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज इंडेक्स में, लेकिन सोच हम रहे थे कि हमने आज प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारी प्रॉफिट टेकिंग थी वो किसी और ने कर ली, करनी हमने थी। हम ये सोच रहे थे कि इंडेक्स ऊपर की मूव बनाएगा तकरीबन 500। मैंने कल भी बात की थी कि मुझे उम्मीद थी 500 से 1000 की तो उम्मीद नहीं थी, 500 भी मुझे फुल उम्मीद थी कि 500 इंडेक्स जो है गेन करेगा, बल्कि 500 से थोड़ा ऊपर ही करेगा। लेकिन इंडेक्स ने किए टोटल आज 443 पॉइंट गेन किए, वो भी मरते मरते। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऊपर जाएगा 500 600 700 पॉइंट, तो जो हमारे स्टॉक्स हैं जिनमें स्टॉक हुए हैं वो ऊपर की मूव बनाएंगे, तो उधर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और उनमें से एग्जिट करेंगे हम। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। प्रॉफिट टेकिंग जो है मेरे ख्याल से बड़े करते रहे। जब भी इंडेक्स ऊपर की मूव बनाता था थोड़ी सी, तो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती थी उसमें। तो उधर ग्राफ में आप देख सकते हैं, जब भी इंडेक्स थोड़ा ऊपर की मूव बनाता था उसमें फिर प्रॉफिट टेकिंग आती थी। ऐसे ही चलता रहा आज सारा दिन, तो किसी भी स्टॉक ने एज सच मूव नहीं दी। बाकी सेक्टर वाइज देखें आप तो सेक्टर ठीक है। कमर्शियल बैंक्स जो है वो प्रेशर में है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस में भी ओजीडीसी पीपीएल उधर ही मूव करते रहे हैं, जिधर कल की प्राइस में थे, बल्कि पीपीएल तो कल की प्राइस से भी नीचे आ गई। ओजीडीसी उधर ही खड़ा रहा, तकरीबन 94 95 पे घूमता है आज। सीमेंट को देखें तो सीमेंट में ऐसा मूव ऐसा इतना ग्रीन नहीं है। सीमेंट कोई भी सेक्टर में किसी भी सेक्टर में इतनी मूव नहीं दी, वो फीबीलीपी में देख लेते हैं आज। लेकिन आप कह सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर जो है आगे वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, तो उससे मेरे ख्याल से जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें मूव आ सकती है। तो उसको लेके मेरे ख्याल से सीमेंट जो आगे मूव बना सकता है ऊपर की। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो फिर सीमेंट में जो है वो प्रेशर आ सकता था। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें, सबसे पहले एमसीबी है, उस तकरीबन 27 मिलियन के वॉल्यूम उसमें ट्रेड हुए। एमएलसीएफ में 24 मिलियन, एनसीबीएल में 13 मिलियन, और एनसीबीएल ने आज चवल मारी, वो आगे बात करते हैं। डब्ल्यूटीएल में देखें तो 8 मिलियन, पीपीएल 8 मिलियन, सल के जो राइट शेयर हैं उनमें 7 मिलियन, डीजी खान सीमेंट 6 मिलियन, एचबीएल 4 मिलियन, ओजीडीसी 4 मिलियन, एएससी 4 मिलियन। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो लक ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, 61 पॉइंट। उसके बाद हक्को है 34 पॉइंट, पीएसईएल 30 पॉइंट, सीएचसीसी 22 पॉइंट, डीजी खान 21 पॉइंट, एमएलसीएफ 12 पॉइंट, पीओसी 12 पॉइंट, सिस्टम 11 पॉइंट, आईएलपी 9 पॉइंट। और एक चीज आप नोट करें तो देखें ऊपर जो पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर है इनमें सीमेंट सेक्टर जो है सबसे ज्यादा है। ज्यादा स्टॉक आपको सीमेंट के नजर आएंगे, वो बाद में फिर हीट मैप पे भी देखते हैं। तो यूबीएल माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में यूबीएल सबसे आगे है 34 पॉइंट, एफएफसी 33 पॉइंट, एमईबीएल 23 पॉइंट, बीएफएल 13 पॉइंट, एचबीएल 12 पॉइंट, पीपीएल 12 पॉइंट, एमसीबी 11 पॉइंट, एमटीएल 8 पॉइंट, बीएएचएल 8 पॉइंट, एलसीआई 8 पॉइंट। हीट मैप में देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो है आपका वो प्रेशर में है टोटली। सीमेंट देख लें टोटल ग्रीन है, वो पीछे हमें जो पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर उन्हें देख के पता चल गया था। एमएलसीएफ देख लें, डीजी खान देख लें, एफसीसीएल देख लें, पीआईओसी देख लें, क्वाड सीमेंट देख लें, लक देख लें, सब जो है वो ग्रीन है। तो सीमेंट सेक्टर जो है वो आज का मूवर है आज का। बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में देखें ओजीडीसी पोल तो ग्रीन है। बाकी पीपीएल जो है उसमें वॉल्यूम है 8 मिलियन के, लेकिन 64 पैसा जो है उसने नीचे क्लोजिंग दी। ओजीडीसी ने तकरीबन 42 पैसे सिर्फ ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी। तो पावर जनरेशन में देखें, पावर जनरेशन भी तकरीबन ग्रीन है। ऑयल एंड गैस जो मार्केटिंग कंपनीज है उसमें पीएसओ जो है ग्रीन है। रिफाइनरी सेक्टर भी ठीक है। और फर्टिलाइजर में देखें तो फर्टिलाइजर में 3 जो है ग्रीन है। तो ऐसा जो मूव दिया आज, जो स्टेबल किया है जिसने इंडेक्स को, वो सीमेंट सेक्टर है। और बैंक सेक्टर जो है मेरे ख्याल से उसने तो बेड़ा गर्क किया आज इंडेक्स का। 52 वीक लो में देखें तो एजीआईएल है, उसके बाद जेडीडब्ल्यूएस, ईएफयूजी, जीएसकेसीएच, एफएफसी, पीओएमएल, आईसीआई, जीएटीआई, पैकेजेस, एसपीडब्ल्यूएल, बाइको, ईफर्ट, ईपीसीएल, बीएनडब्ल्यूएम, जेएल, आईसीएल, एनसीएल, एजीपी, टीआरजी, जीएटीएम, पीटीसी, ग्लेक्सो, मरी, हाइडोन, डीसीआर, फातिमा। अच्छा, एनसीपीएल की बात करें तो आज फिर इन्होंने बड़ी चवल मारी।
बंदा से पूछे अगर आपने ऐसी मीटिंग को बुलानी थी कि जिसमें आपने सिर्फ यही डिसाइड करना था कि नेक्स्ट मीटिंग हमने कब रखनी है, तो उसमें एक नोटिस भी जारी किया जा सकता था और बस उसका नोटिस लगा देते अनाउंसमेंट में। पहले एक चवल मारी, उस टाइम भी कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, अब दोबारा चवल मारी, ये उससे भी बड़ी चवल थी। वैसे ही वहां को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि बस मीटिंगें हो रही हैं इनकी, वो आउटकम कोई भी नहीं है। तो आज की बोर्ड मीटिंग में फिर उन्होंने एक और बोर्ड मीटिंग जो अनाउंस की है, मेरे ख्याल से वो अक्टूबर की लास्ट डेट में है कहीं। तो ये तो वो सनी देओल वाली तारीख पे तारीख दे रहे हैं हमें, तो लगे रहे हैं इनके पीछे बस। अभी मेरा ख्याल से कि इसमें से एग्जिट करके किसी और में जाया जाए। जो कैपको है, कैपको का मेरे ख्याल से जो एक्स डेट है वो आ जानी है 17 के करीब, और 15 को मेरे ख्याल से छुट्टी है, सैटरडे संडे है, 14-15 को, कुछ 12-13 को बन रही है उसकी मेरे ख्याल से बुक क्लोजर डेट। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि इससे एग्जिट मारा जाए और कैपको का जाके जो है डिविडेंड लिया जाए। उसके बाद जब उसका डिविडेंड लेके एक्स हो जाए वो, तो तब तक जो है इसकी बोर्ड मीटिंग आनी है जाके मेरे ख्याल से एंड पे अक्टूबर में। तो फिर कैपको से एग्जिट करके दोबारा एंट्री ली जाए इस चवल स्टॉक में। इस चवल की अर्निंग ठीक है, इसलिए आज इसने प्रेशर भी लिया है सच उतना। इसने लोअर कैप जाके आप देख लें, बस नीचे हाथ लगा के टच करके आ गया उसको। मेरे ख्याल से कैंडल का शेडो ही बना होगा उधर जाके। तो मेरे ख्याल से एक दिन इसको देखते हैं एनसीपीएल को, अगर ऊपर की मूव देता है 1-2 रुपए की, तो मेरे ख्याल से सबके पास 20 रुपए कहीं पड़ा है, 20 रुपए 20.5 तक एवरेज कर लिया है सबने। तो 19-20 तक इसकी बनती है। वैसे भी एवरेज सबके पास तो 20 या 20 से थोड़ा ऊपर जाता है, हमारे पैसे पूरे करवाता है जो हमने बाय किया हुआ है इसको। उधर इसमें से एग्जिट मारते हैं, और अगर किसी ने को 500,000 रखना है तो रख ले, और कैपको का जाके लेते हैं हम डिविडेंड। इंडेक्स की जो मूविंग है उसको देख के लग रहा है कि कोई ऐसा बड़ा बायर नहीं आया आज, और अगर किसी ने बाइंग की भी है तो वो प्रॉफिट टेकिंग की है किसी ने, तो प्रॉफिट टेकिंग पे ही बाइंग सेलिंग होती रही। आज इंडेक्स ने ऊपर का मूव कोई नहीं बनाया। पीपीएल को देखें, पीपीएल भी प्रेशर रह गया। असल में ओजीडीसी और पीपीएल चल रहे थे, और जब इनकी यानी इंटरेस्ट रेट अनाउंस होना था तब ये ऊपर की मूव दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से तब इनके पास एक जो खबर थी या एक अच्छी चीज थी कि जो ट्रेजरी बिल इनके पास पड़े हुए हैं, टी बिल्स, उनका जिक्र मैंने पहले भी किया था जब मॉनेटरी पॉलिसी अभी अनाउंस नहीं हुई थी। तो जो इनके पास वो बिल पड़े हैं, जो बाकी चीजें पड़ी हैं, बॉन्ड्स इनके पास पड़े हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो इनके वो वारे न्यारे हो जाने थे। इनके पांचों घी में सर कढ़ाई में वाला काम था इनका। जैसे कोई चीज शॉपकीपर के पास पड़ी होती है और पीछे से रेट बढ़ जाते हैं और वो चीज पड़ी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे जाती है। तो मुझे ये लग रहा है पीपीएल ओजीडीसी के पास वो चीज थी एक, लेकिन वो हुई कोई नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा कोई नहीं। तो अब इनके पास दो प्रेशर है, एक तो डॉलर नीचे आने के साथ साथ जो इनके रिजर्व हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना था वो भी नहीं बढ़ा। उस वजह से भी मेरे ख्याल से ये प्रेशर ले रहे हैं। तो मुझे ये लगता है इनकी प्रेशर लेने का वजह पीपीएल और ओजीडीसी का। बाकी आगे देखते हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऊपर की मूव, अगर मंडे ऑनवर्ड लगता है कि कुछ मूव इंडेक्स देगा ऊपर की, तो फिर शायद पीपीएल और ओजीडीसी भी दें ऊपर की मूव। एक बात मैंने आपको कल कही थी वीडियो में, शायद जिसने वीडियो देखी उसको याद हो कि मैंने कहा था ये जो खबर आपके पास अच्छी खबर आई है ना, ये इंटरेस्ट ना रेट ना बढ़ने वाली, ये अच्छी खबर नहीं थी, ये बुरी खबर थी। एक बुरी खबर को अच्छी खबर में कन्वर्ट किया गया है, या वैसे कन्वर्ट हो गई है ऑलरेडी वो। तो वही बात हुई, फिर इंडेक्स ने उसका कुछ रिस्पांस लिए नहीं, उस पर कोई बिहेव किए नहीं उसे, क्योंकि इंडेक्स को भी और बाहर दोनों को पता है कि यह खबर बुरी थी, और बुरी खबर जो है वो कन्वर्ट होगी अच्छी खबर में। अच्छी खबर ना कहें उसको न्यूट्रल खबर कह रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ना बायर ने इंटरेस्ट शो किया है इसमें, और ना इंडेक्स ने मूव दी है ऊपर की। तो देखते हैं अब इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड के क्या होता है। वैसे डॉलर नीचे जाने की वजह से और जो पकड़ दकड़ शुरू हुई है, जो करप्ट लोगों को पकड़ रहे हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो पीछे वो चक्कर लगाया है कराची का, वो भी देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद डॉलर का नीचे आना पॉजिटिव न्यूज है, डॉलर का मार्केट में अवेलेबल होना पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, जैसे भी पॉजिटिव न्यूज में डाल लें तो ये सब मिल के हो सकता है कि इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड को अच्छी मूव बन सकती है। बाकी कल फिबीलिपी आएगा तो इंशाल्लाह देखेंगे कि किसने क्या बाइंग सेलिंग की है। वैसे भी 2 छुट्टियां हैं, यशी मारे आप भी और मुझे भी मारने दें। मिलते हैं कल। अल्लाह हम सबका हम नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।